तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सैंगची नाम की लड़की को जो कि घोड़े पर बैठकर शहर में घूम रही होती है। उसका सपना इंपीरियल कॉलेज में जाना है, पर इंपीरियल कॉलेज में सिर्फ लड़के ही पढ़ सकते हैं। वहाँ पर अब तक एक भी फीमेल स्टूडेंट नहीं रही है, लेकिन सैंगची ने ठान लिया है कि वो उसी कॉलेज में पढ़ेगी, वो वहाँ की फर्स्ट फीमेल स्टूडेंट बनेगी। फिर हम देखते हैं यून को जो कि अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा होता है और उसका असिस्टेंट गाड़ी चला रहा होता है। तभी वहीं सामने से जेनी नाम की लड़की आने लगती है और उसको आता देखकर एक आदमी घोड़े पर पत्थर मार देता है, जिसकी वजह से घोड़ा बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगता है। यून का असिस्टेंट उससे कहता है ये इस महीने तीसरी बार हुआ है कि हमारा घोड़ा पगला गया है। सामने से यंग लेडी जेनी आ रही है, वो खतरे में पड़ सकती है। यून कहता है ऐसा है तो आज उसको ठोक ही दो। ये सुनकर असिस्टेंट कहता है आप ये क्या कह रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ग्रैंड ट्यूटर सॉन्ग की इकलौती बेटी है। यून कहता है चाहे कुछ भी हो जाए गाड़ी मत रोकना और तुम स्पीड और बढ़ा दो, वो खुद ही सामने से हट जाएगी। यून के कहने पर असिस्टेंट स्पीड बढ़ा देता है। जेनी देखती है कि यून गाड़ी नहीं रोकने वाला है तो वो काफी डर जाती है। गाड़ी उससे टकराने ही वाली होती है, पर तभी सैंगची वहाँ पर आकर जेनी को बचा लेती है। सैंगची को लगता है कि घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है तो वो गाड़ी पर चढ़ जाती है। यून के असिस्टेंट को धक्का देकर नीचे गिरा देती है और गाड़ी रोक देती है। सैंगची यून से कहती है मिस्टर मैंने गाड़ी रोक दिया है, क्या आप ठीक है? सैंगची अंदर देखने की कोशिश करती है कि अंदर कौन है, पर यून उसको अंदर देखने ही नहीं देता है, जिससे सैंगची को लगता है कि कोई बहुत ही अजीब आदमी अंदर बैठा है। फिर सैंगची जेनी से कहती है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? जेनी उस पे गुस्सा करने लगती है और कहती है ये तुम्हारी गलती है, तुमने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। सैंगची कहती है अंदर एक अजीब आदमी है और बाहर एक पागल लड़की, लगता है तुम दोनों में से किसी को नहीं पता कि थैंक्स कैसे कहते हैं। जेनी कहती है आखिर तुम हो ही कौन जो मैं तुम्हें थैंक्स कहूँ? जेनी के रूड बिहेवियर से सैंगची को गुस्सा आ जाता है तो वो कहती है जितनी आसानी से मैंने तुम्हें बचाया उतनी ही आसानी से मैं तुम्हें मार भी सकती हूँ। यून अंदर गाड़ी में ही बैठा होता है और सभी बातें सुन रहा होता है। जेनी की मेड कहती है क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रही हो? ये ग्रैंड ट्यूटर सॉन्ग की इकलौती बेटी जेनी है, इसीलिए जबान संभाल कर बात करो। सैंगची कहती है क्या तुम ग्रैंड ट्यूटर सॉन्ग की बेटी हो? तो क्या मैं किसी से नहीं डरती हूँ, मेरा नाम सैंगची है, तो तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। सैंगची का नाम सुनकर यून बाहर आता है और उसको देखने लगता है। तो सैंगची कहती है मिस्टर आप मुझे ही देख रहे हैं, क्या आप मुझे थैंक्स कहना चाहते हैं? तो इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि लोगों की मदद करना यही मेरा काम है। लेकिन यून कुछ भी नहीं बोलता है, वो सैंगची को ही देखे जा रहा होता है। तो सैंगची मन में सोचती है क्या ये आदमी गूंगा है जो बोल नहीं रहा है? फिर वो वहाँ से जाने लगती है। सैंगची को जाते हुए देखकर यून स्माइल करता है जैसे कि वो उसको जानता है। उसके बाद सैंगची एक रेस्टोरेंट में अपने दोस्त जाओ से मिलने आती है। वहाँ पर वो दोनों साथ में खाना खाने आए होते हैं। उसी रेस्टोरेंट में यून भी आता है क्योंकि वो अपने एक पुराने दोस्त से मिलने आया होता है। जैंग कहता है तुम अचानक वापस क्यों आ गई? तो सैंगची उसको बताती है कि वो वापस इसलिए आई है ताकि वो इंपीरियल कॉलेज में पढ़ सके। जाओ कहता है पर इंपीरियल कॉलेज में तो सिर्फ लड़के ही पढ़ सकते हैं, तो तुम वहाँ कैसे पढ़ोगी? सैंगची कहती है तुम इसकी चिंता मत करो, मुझे पता है कि उस कॉलेज में कैसे जाना है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सैंगची का एक बड़ा भाई भी था जो कि अब मर चुका है, वो भी इंपीरियल कॉलेज में पढ़ता था। उसका भाई चाहता था कि सैंगची इंपीरियल कॉलेज में पढ़े, इसीलिए वो उस कॉलेज में जाना चाहती है। उन दोनों में बातें हो ही रही होती है, तभी बाहर से काफी आवाजें आने लगती है। तो सैंगची बाहर आकर देखती है तो बाहर जेनी होती है। एक दूसरे को फिर से देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर जेनी सैंगची से काफी बदतमीजी से बात करने लगती है। तो जाओ कहता है मिस जेनी जबान संभाल कर बात कीजिए, सैंगची ग्रैंड कमांडेंट सैंग की बेटी है। ये सुनकर जेनी कहती है तो तुम एक लड़की हो जिसने अपनी पूरी जिंदगी फ्रंटियर फोर्ट्रेस की तौर पर बिता दी। तुम शहर में नहीं थी, इसीलिए तुम्हें यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पता नहीं है। तुमने आज मेरे फ्यूचर हस्बैंड के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। ये सभी बातें यून भी सुन रहा होता है। यून का दोस्त हंसने लगता है और कहता है वो तुम्हें अपना फ्यूचर हस्बैंड बता रही है, तो बताओ कि तुम दोनों की शादी कब है? यहाँ पर उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि यून सैंगची के भाई को जानता था। एक वेटर से छोटी सी गलती हो गई थी जिसके लिए जेनी उसको सजा देने वाली होती है, तो सैंगची उसको रोकती है। जेनी कहती है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आज ऑलरेडी तुमने मेरा प्लान खराब कर दिया और अब मेरा दिमाग मत खराब करो। सैंगची कहती है मुझे नहीं पता कि मैंने तुम्हारा कौन सा प्लान खराब कर दिया, पर अगर तुम इस वेटर को छोड़ दो तो तुम जो करना चाहती हो उसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जेनी कहती है मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, पर क्या तुम मुझसे बेट लगाओगी? तुम्हें बस ये करना है कि यून तुम्हारा पाउच ले ले। ये सुनकर अंदर यून हैरान रह जाता
जाता है। सैंगची कहती है युन मेरा पाउच ले ले, पर ये युन कौन है? तो जेनी उसको बताती है कि युन वही आदमी है जिसकी गाड़ी उसने आज रोका था। ये सुनकर सैंगची हंसने लगती है और कहती है तो तुम उस जेंटलमैन की बात कर रही हो जो कि बोलता ही नहीं है। ये सुनकर युन का दोस्त हंसने लगता है। जेनी सैंगची को कुछ दिनों का टाइम देती है और कहती है अगर तुम बेट हार गई तो तुम्हें इसी रेस्टोरेंट के स्टेज पर चढ़कर डांस करके यहाँ के सभी कस्टमर को एंटरटेन करना होगा, और अगर तुम बेट जीत गई तो मैं कस्टमर को एंटरटेन करूंगी, सबके सामने तुमसे माफी मांगूंगी और तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगी। और सैंगची इस बेट के लिए मान जाती है। अंदर ये सब सुनकर युन सोच रहा होता है ये लड़कियां भी न जाने क्या क्या बेट लगाती रहती है। जेनी के जाने के बाद सैंगची जाओ से पूछती है कि उसको युन कहाँ पर मिलेगा ताकि वो उसको अपना पाउच दे सके। जाओ उसको बताता है कि वो बेट हारने वाली है क्योंकि युन उसका पाउच ले ले, ऐसा होना इम्पॉसिबल है। जाओ सैंगची को युन के बारे में बता ही रहा होता है, तभी वहाँ पर युन आ जाता है जिससे वो दोनों हैरान रह जाते हैं। सैंगची कहती है मिस्टर युन क्या इत्तेफाक है, हम दोनों एक ही दिन में 2 बार मिल गए, इसीलिए आप मेरा पाउच ले लीजिए। और वो उसको अपना पाउच पकड़ा देती है। जाओ सैंगची को बताता है कि किसी को अपना पाउच देने का मतलब आपके मन में उसके लिए फीलिंग्स है। ये सुनकर सैंगची हैरान रह जाती है। तो वो कहती है आप गलत मत समझिएगा, पर मेरे मन में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है। यहाँ पर उन दोनों में काफी सारी बातें होती है। सैंगची यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश करती है कि युन उसका पाउच रख ले, पर वो नहीं लेता है और वहाँ से चला जाता है। सैंगची अपने फादर से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि उसके फादर महाराज से बात करके उनसे परमिशन ले ले ताकि वो इंपीरियल कॉलेज में पढ़ सके। वो अपने फादर को इतना ज्यादा परेशान करती है तो उसके फादर महाराज से पूछते हैं और सैंगची को परमिशन मिल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं युन को जो कि इंपीरियल कॉलेज का डेप्यूटी चीफ है। वहाँ पर जब परमिशन लेटर आता है तो वहाँ के सभी टीचर्स शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि अब उस कॉलेज में एक लड़की पढ़ने वाली है। सभी टीचर्स इसके खिलाफ होते हैं क्योंकि वो सभी नहीं चाहते हैं कि कोई लड़की इस कॉलेज में पढ़े, पर युन ऐसा नहीं सोचता है। वो यहाँ पर सैंगची को डिफेंड करता है, सभी को समझाने की कोशिश करता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, पर सभी टीचर्स नहीं मानते हैं। वो युन से कहते हैं कि सैंगची का एग्जाम लिया जाए, अगर वो एग्जाम में पास हो गई तभी उसको यहाँ पर पढ़ने दिया जाएगा। अब टीचर्स मान ही नहीं रहे होते हैं तो युन को ही मानना पड़ता है। जब सैंगची को पता चलता है कि उसको एग्जाम देना पड़ेगा और एग्जाम में पास होना पड़ेगा तभी वो इंपीरियल कॉलेज में पढ़ सकती है, तो उसको उन सभी टीचर्स पे काफी गुस्सा आने लगता है। अब जाओ भी उसी कॉलेज में पढ़ता है तो वो सैंगची की हेल्प करता है, उसको बताता है कि वहाँ के टीचर्स किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। सैंगची काफी अच्छे से एग्जाम की तैयारी करती है और सभी एग्जाम में पास हो जाती है। बस उसका एक एग्जाम बाकी होता है जो कि युन लेने वाला होता है, और जब वो युन को इंपीरियल कॉलेज में देखती है जिससे वो सरप्राइज रह जाती है। वो युन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम भी इसी कॉलेज में पढ़ते हो? जब सैंगची को पता चलता है कि युन कॉलेज का डेप्यूटी चीफ है, इससे वो शॉक्ड हो जाती है। सैंगची थोड़ा सोचती है और कहती है अब मुझे समझ आया, पहले तो तुमने मेरा पाउच फेंका और अब मुझे इस कॉलेज से बाहर फेंकना चाहते हो, इसीलिए मेरा एग्जाम लिया जा रहा है। तुम चाहे कुछ भी कर लो पर मुझे यहाँ पढ़ने से तुम रोक नहीं सकते हो। युन उसका एग्जाम लेता है और वो इसमें भी पास हो जाती है। सैंगची ने सारे एग्जाम पास कर लिया जिसकी वजह से वो इंपीरियल कॉलेज में पढ़ सकती है। जब कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स को पता चलता है कि कॉलेज में अब से एक लड़की भी पढ़ने वाली है, जिससे वो सभी सरप्राइज रह जाते हैं। सैंगची कॉलेज की फर्स्ट फीमेल स्टूडेंट होती है तो उसका अच्छे से वेलकम किया जाता है। सैंगची गिफ्ट के तौर पर युन को अपना पाउच देने की कोशिश करती है, पर उसका यह प्लान काम नहीं करता है। युन पाउच लेता है पर अपने असिस्टेंट को दे देता है। आज सैंगची का कॉलेज में पहला दिन होता है और पहले ही दिन वो काफी बार ट्राई करती है कि युन उसका पाउच ले ले, और वो हर बार नाकाम रहती है। उसके बाद जब सैंगची अपने क्लास में आती है तो सभी स्टूडेंट्स उसको ही देख रहे होते हैं। वहीं पर एक स्टूडेंट होता है जिसका नाम साओलेंग होता है। वो सैंगची से बात करने की कोशिश करता है पर वो उससे बात ही नहीं करती है। तभी क्लास में जाओ आता है क्योंकि वो भी इसी कॉलेज में पढ़ता है। साओलेंग कहता है जाओ तुम हमारे क्लास में क्यों आए हो? जाओ बताता है कि अब से मैं इसी क्लास में पढ़ने वाला हूँ। साओलेंग कहता है पर मुझे समझ नहीं आया कि तुम क्लास स्काई को छोड़कर क्लास एलो में क्यों पढ़ना चाहती हो, तुम तो काफी इंटेलिजेंट हो ना। पर जाओ उसको कुछ खास जवाब नहीं देता है। वो सैंगची को बताता है कि वो उसका क्लासमेट बनने के लिए आया है, जिससे वो काफी खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट आकर जाओ को बताता है कि उसको डेप्यूटी चीफ ने बुलाया है। फिर जाओ युन से मिलने जाता है तो युन भी उससे वही सारे सवाल पूछता है जो कि साओलेंग ने पूछा था। जाओ कहता है सैंगची इस कॉलेज की फर्स्ट फीमेल स्टूडेंट है तो मैं नहीं चाहता कि वो कोई परेशानी में पड़े, इसीलिए मैं कुछ टाइम तक उसके साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है। जाओ यहाँ पर
जैसे तैसे करके युन को कन्विंस कर लेता है कि उसको क्लास एलो में ही रहने दिया जाए। हमें पता चलता है कि सेंगची का भाई और युन बेस्ट फ्रेंड थे, वो दोनों इसी कॉलेज में पढ़ा करते थे। सेंगची के भाई ने ही सेंगची के बारे में युन को बताया था। कुछ देर बाद सेंगची युन से मिलने आती है तो वो देखती है कि युन खुद को फांसी लगाने वाला है, तो वो जाकर उसको टेबल पर से नीचे गिरा देती है। वो युन से पूछती है आप सुसाइड क्यों करना चाहते हैं। उसी रूम में युन का असिस्टेंट भी होता है जो कि सेंगची को बताता है कि युन सुसाइड नहीं कर रहा था, वो तो बस एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। युन उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या करने आई है, तो सेंगची कहती है मैंने काफी टाइम से आपको देखा नहीं था, मैं आपको मिस कर रही थी, इसीलिए आपसे मिलने चली आई। युन कहता है तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, इसीलिए यहाँ से जाओ। जब सेंगची वहाँ से जा रही होती है तो वो अपना पाउच वहीं पर रख देती है, जो कि युन देख लेता है। तो वो सेंगची को पाउच लेकर जाने को कहता है, तो सेंगची पाउच लेकर चली जाती है। उसके बाद सेंगची जाओ से मिलती है। जाओ उससे पूछता है कि वो कहाँ गई थी। सेंगची उसको बताती है कि वो युन से मिलने गई थी और गलती से वो कह देती है कि युन खुद को फांसी लगा रहा था। ये सुनकर जाओ शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। ये बात वहीं पास में बैठा एक स्टूडेंट सुन लेता है और पूरी बात सुने बिना ही वो ये बात पूरे स्कूल में फैला देता है कि डिप्टी चीफ ने सुसाइड करने की कोशिश की। ये बात युन को भी पता चल जाता है, जिससे उसको सेंगची के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो समझ आता है कि सेंगची की वजह से ही ऐसा हुआ होगा। फिर कुछ देर बाद वो सेंगची को मिलने के लिए बुलाता है और दरवाजा बंद कर देता है, जिससे सेंगची परेशान हो जाती है कि युन क्या करने वाला है। युन कहती है मुझे तुमसे पूछना है कि तुम मुझे परेशान करना बंद कर दो, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। सेंगची कहती है ये तो बहुत ही आसान है, आप मेरा पाउच ले लीजिए, फिर मैं एक अच्छी स्टूडेंट बनकर रहूंगी और आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। युन कहता है क्या तुम सीरियस हो, तो सेंगची बताती है कि वो अपनी बात से कभी नहीं पलटती है। युन कहता है ठीक है, अगर इस वक्त तुम मुझे अपना पाउच दोगी तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। ये सुनकर सेंगची हैरान हो जाती है। वो कहती है आप मजाक कर रहे हैं ना। युन कहता है मैं इस कॉलेज का डिप्टी चीफ हूँ, तो मैं मजाक क्यों करूंगा, पर अभी दोगी तभी मैं लूंगा, तुम्हारे पास यही एक मौका है। सेंगची जल्दी से उसको अपना पाउच देना चाहती है, पर उसके पास उसका पाउच होता ही नहीं है। इससे वो काफी परेशान हो जाती है। वो कहती है जब मैं यहाँ पर आई थी तो मेरे पास पाउच था, पर पता नहीं वो कहाँ चला गया। युन कहता है जैसा कि मैंने कहा था कि तुम्हारे पास यही एक मौका है और वो तुमने गवा दिया है, तो आज के बाद मुझे परेशान मत करना, इसीलिए अब यहाँ से जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। फिर सेंगची यही बात सोचते हुए चली जाती है कि उसका पाउच कहाँ चला गया। दरअसल जब युन दरवाजा बंद करने गया था तो उसने ही सेंगची का पाउच चुरा लिया था। फिर कुछ देर बाद युन अपने असिस्टेंट से कहता है कि किसी को पता चले बिना वो सेंगची का पाउच जाकर उसके ड्रॉअर में रख दे। उसके असिस्टेंट को पता नहीं होता है कि सेंगची क्लास में कहाँ पर बैठती है, तो युन उसको बताता है। पर जब उसका असिस्टेंट पाउच रखने जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है और पाउच शाओलिंग के ड्रॉअर में रख देता है। जब शाओलिंग क्लास में आता है तो पाउच देखकर वो हैरान रह जाता है। उसके दोस्त कहते हैं ये पाउच तो सेंगची का है, इसका मतलब वो तुम्हें लाइक करती है, इसीलिए उसने ये तुम्हें दिया है। शाओलिंग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जब क्लास स्टार्ट होता है तो शाओलिंग पूरे टाइम सेंगची को ही देख रहा होता है, जिससे वो सोच में पड़ जाती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्लास के बाद सेंगची को एक स्टूडेंट आकर शाओलिंग का लेटर देता है, जिसमें लिखा होता है मुझे कॉलेज के फील्ड में आकर मिलो। सेंगची को समझ नहीं आता है कि वो क्यों मिलना चाहता है। शाओलिंग कॉलेज के फील्ड में उसका इंतजार कर रहा होता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है। कुछ देर बाद सेंगची उससे मिलने आती है, वहीं पर युन भी अपने असिस्टेंट के साथ आता है। शाओलिंग कहता है तुम मुझे लाइक करती हो, इसीलिए अपना पाउच मेरे ड्रॉअर में रख दिया था ना। पाउच शाओलिंग के ड्रॉअर में था, ये जानकर युन को अपने असिस्टेंट पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। युन वहाँ से अपने असिस्टेंट के साथ चला जाता है, जो कि सेंगची देख लेती है। इससे उसको लगता है कि शायद युन ने ही पाउच वहाँ पर रखा होगा। सेंगची शाओलिंग को बता देती है कि उसने उसके ड्रॉअर में अपना पाउच नहीं रखा था और उसके मन में उसके लिए फीलिंग्स नहीं है। ये सभी बातें उसके सभी क्लासमेट छुप कर सुन रहे होते हैं, मतलब कि उन सबके सामने शाओलिंग का पोपट हो जाता है। सेंगची युन के पास आती है और कहती है ये आपने ही किया है ना, मतलब कि आपने मेरा पाउच चुराया था। युन गुस्से से अपने असिस्टेंट को देखने लगता है तो उसका असिस्टेंट काम का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाता
जाता है। यून उसको बताता है कि उसने ही उसका पाउच चुराया था क्योंकि वो पाउच नहीं लेना चाहता था। यून यहाँ पर और भी काफी कुछ कहता है जिससे सैंगची को काफी गुस्सा आता है, जिससे यून भी काम का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। उसके अगले दिन शाओलिंग ने कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर सैंगची को पानी में गिराने का प्लान बनाया होता है क्योंकि सैंगची की वजह से उसकी काफी बेइज्जती हो गई, पर उसका प्लान काम नहीं करता है। सैंगची उसको ही पानी में गिरा देती है और काफी खुश हो रही होती है। तभी वहाँ पर यून आ जाता है। यून सभी स्टूडेंट पे काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और सभी को क्लास में जाने को कहता है। सैंगची यून से बदला लेने के लिए उसको पानी में गिराने जाती है, पर वो खुद ही गिरने वाली होती है तो यून उसको पकड़ लेता है, पर सैंगची यून को अपनी तरफ खींच लेती है जिससे वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। जब वो दोनों पानी से बाहर निकलते हैं तो यून सैंगची को बहुत ज्यादा डांटने वाला होता है। तभी सैंगची कहती है, आप भीग गए हैं, आपको सर्दी लग सकती है, आप कॉलेज के डेप्यूटी चीफ है, इसीलिए आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। आप जल्दी से जाकर अपने कपड़े चेंज कर लीजिए, आप बाद में मुझ पे गुस्सा कर लीजिएगा। यून काफी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। यून के जाने के बाद क्लास ब्लैक के कुछ स्टूडेंट सैंगची को बुली करने का ट्राई करते हैं, पर उनका प्लान उन पे ही भारी पड़ जाता है। सैंगची उन सभी स्टूडेंट्स को वार्न करती है कि वो लोग उसको बुली करने की कोशिश भी ना करे, नहीं तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। वही यून अपने कपड़े चेंज कर लेता है तो उसका असिस्टेंट वांग उसको सूप ला कर देता है। यून सूप पीने लगता है और वांग से पूछता है कि सैंगची कैसी है। वांग बताता है कि सैंगची बिल्कुल ठीक है और उसने ही ये सूप भेजा है। उसने कहा कि आप बहुत कमजोर है जिससे आपको सर्दी लग सकती है, इसीलिए उसने आपके लिए सूप भेजा है। ये जानकर यून सूप पीना बंद कर देता है और उसको सैंगची के ऊपर काफी गुस्सा आने लगता है। तभी यून से मिलने एक टीचर आते हैं जो कि यून को बताते हैं कि क्लास ब्लैक के स्टूडेंट को सैंगची ने बुली किया है, जिससे उन सभी ने कंप्लेन किया है, तो हमें सैंगची का कुछ करना होगा। यून यहाँ पर सैंगची को डिफेंड करता है और टीचर से कहता है ये स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, ये वो लोग खुद ही हैंडल कर लेंगे, आप इसकी चिंता मत कीजिए। टीचर के जाने के बाद वांग कहता है, आप तो सैंगची से काफी गुस्सा थे ना, तो आपने उसको डिफेंड क्यों किया? आपको देखकर लगता है कि आपने उसको माफ कर दिया है। तो यून कहता है, मैंने उसको डिफेंड इसलिए किया ताकि मैं खुद उसको सबक सिखा सकूं। उसके अगले दिन यून क्लास येलो के स्टूडेंट्स को पढ़ाने आता है। वो सभी स्टूडेंट्स को सिखाता है कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, और वो हर बार सैंगची को डेड बॉडी बनाता है जिससे वो काफी परेशान हो चुकी होती है। वो समझ जाती है कि यून ऐसा जानबूझकर कर रहा है। क्लास खत्म होने के बाद सैंगची एक जगह पर बैठकर एक डॉग से बात कर रही होती है। वो कहती है, मेरे भाई ने अपने एक फ्रेंड के बारे में मुझे बताया था जिसका नाम व्हाइट है। मेरे भाई ने कहा था कि जैसे वो मुझे प्रोटेक्ट करता है, व्हाइट भी मुझे प्रोटेक्ट करेगा। अगर मैं व्हाइट को ढूंढ लूं तो यून को वो सबक सिखाएगा, क्योंकि यून हमेशा मुझे परेशान करता है। वहीं से यून गुजर रहा था तो उसने सैंगची की सारी बातें सुन ली। तो वो सैंगची से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। सैंगची कहती है, डेप्यूटी चीफ, आप इस कॉलेज में बहुत लंबे टाइम से हैं, तो क्या आप मेरे भाई संग वू और व्हाइट को जानते हैं? यून अपने मन में कहता है, अगर सैंगची को पता चल गया कि मैं ही व्हाइट हूँ तो मैं उसको फ्यूचर में डिसिप्लिन में कैसे रखूंगा। यून इस सवाल का जवाब नहीं देता है। वो सैंगची को क्लास में जाने को कहता है तो वो चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं क्लास येलो की आर्चरी क्लास होती है। शाओलिंग आर्चरी कर रहा होता है, तभी घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो सैंगची उसको बचाती है। फिर वो घोड़े पर चढ़ जाती है और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, पर उससे हो ही नहीं रहा होता है। तभी वहाँ पर यून आ जाता है और वो घोड़े पर चढ़ जाता है और उसको कंट्रोल कर लेता है। यून ने उसको बचाया, जिससे सैंगची काफी सरप्राइज रह जाती है और यून को ही देख रही होती है। अब सैंगची ने शाओलिंग को बचाया, जिससे उनके बीच का झगड़ा खत्म हो जाता है। शाओलिंग सैंगची को थैंक्स कहता है, साथ ही ये भी कि वो उसको अब कभी परेशान नहीं करेगा। यहाँ पर उन दोनों में दोस्ती हो जाती है, साथ ही उसके सभी क्लासमेट के साथ भी उसकी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद हम यून को देखते हैं जो कि अपने दोस्त की इन्वेस्टिगेशन में मदद करने आया होता है। वो घर में सब कुछ काफी अच्छे से चेक करता है और वहाँ पर जो एविडेंस मिलते हैं उन सब को ऑफिसर ले जाते हैं। यून उसी घर के बाहर बैठकर अपने दोस्त से केस को लेकर बात करने लगता है। तभी यून नोटिस करता है कि कोई उन पे नजर रख रहा है, तो यून उसका पीछा करने लगता है। वो आदमी सैंगची के घर की तरफ भागता है और सैंगची के घर का खिड़की खोलकर भाग जाता है। यून जब खिड़की खुला हुआ देखता है तो उसको लगता है कि वो अंदर गया होगा, तो वो भी अंदर चला जाता है। वो सैंगची का बाथरूम होता है जहाँ पर वो नहा रही होती है। वो अपने सामने यून को देखकर जोर से चिल्लाती है। सैंगची कहती है, आखिर तुम यहाँ क्या करने आए हो? यून कहता है, क्या तुम बिलीव करोगी अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ? सैंगची गुस्सा होकर कहती है, कोई भी
तुम्हारी बातों पर बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि सच ये है कि तुम यहाँ पर मुझे नहाते हुए देखने आए थे। सैंगची जल्दी से अपने कपड़े पहन लेती है। यून उससे माफी मांगता है और उसको बताता है कि वो एक आदमी का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया क्योंकि उसको लगा था कि वो आदमी अंदर आया है। सैंगची कहती है क्या सच में यही बात है? यून कहता है अगर तुम्हें मुझ पे बिलीव नहीं हो रहा है तो मैं जाकर तुम्हारे फादर को सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सैंगची उसको रोकती है और कहती है अगर तुम इस रूम से बाहर गए तो सब लोग गलत समझ लेंगे, इसीलिए तुम्हें किसी को भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सैंगची उसको खिड़की से चले जाने को कहती है तो वो चला जाता है। उसके अगले दिन क्लास एलो का म्यूजिक क्लास होता है, जहाँ पर टीचर सबसे पहले सैंगची को अपना टैलेंट दिखाने को कहते हैं। उसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने को कहते हैं। अब सैंगची को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो वो बहुत ही बेकार वायलिन बजाती है। सैंगची टीचर से कहती है मुझे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता है, पर मैं आपको गाकर सुना सकती हूँ। फिर सैंगची गीत गाकर सुनाने लगती है। वो बहुत अच्छा गा रही होती है। उसको गाते हुए यून भी सुनता है तो उसको याद आता है कि सैंगची का भाई भी यही गाना गाया करता था। वो बाहर आता है और सैंगची को गाते हुए देखता है तो वो जाकर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने लगता है और सैंगची गा रही होती है। जब सैंगची गीत फिनिश करती है तो सभी लोग उसकी काफी तारीफ करने लगते हैं कि वो बहुत अच्छा गाती है। यून जब वहाँ से जा रहा होता है तो सैंगची उसके पास आती है और उससे पूछती है कि उसने अभी जो धुन बजाया उसने वो कहाँ से सीखा था। यून कहता है मैंने तुम्हें गाते हुए सुना तो मैंने रैंडमली वो धुन बजा दिया। सैंगची कहती है क्या आप मेरे भाई को जानते थे? उसका नाम संगयू था, वो भी इसी कॉलेज में पढ़ा करता था। यून कहता है मैं नहीं जानता हूँ। तो सैंगची कहती है अगर ऐसा है तो मेरा भाई जो धुन बजाया करता था वो आपको कैसे आता है? यून उसको कुछ भी नहीं बताता है और वहाँ से चला जाता है, जिससे सैंगची को उसके ऊपर शक होने लगता है कि वो जरूर कुछ छुपा रहा है। उसके बाद सैंगची कॉलेज के आर्चिव में आती है ताकि पता कर सके कि उसके भाई के साथ कौन कौन पढ़ा करता था और क्या यून उसके भाई को जानता था या नहीं। वो रिकॉर्ड बुक चेक करती है तो उसमें वो उन सभी स्टूडेंट्स का नाम देखती है जो कि उसके भाई के साथ पढ़ा करता था, पर उसमें एक नाम मिसिंग होता है। किसी ने इंक से उस नाम को काट दिया होता है। इससे सैंगची सोचती है कि क्या ये यून हो सकता है? अगर वो मेरे भाई का क्लासमेट था तो मेरे पूछने पर वो इनकार क्यों करता है? तभी वहाँ पर यून आ जाता है। सैंगची छिपने की कोशिश करती है पर यून उसको पकड़ ही लेता है। यून कहता है टीचर के परमिशन के बिना यहाँ आना मना है। तुमने यहाँ के रूल्स तोड़े हैं। अगर टीचर को पता चल गया तो वो तुम्हें एक्सपेल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे सिवा और कोई टीचर नहीं है, तो इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूँ, तुम्हें एक्सपेल नहीं करूँगा, पर पनिशमेंट के तौर पर तुम्हें इस कॉलेज के सभी रूल्स याद करने होंगे। सैंगची यहाँ पर यून से फिर से पूछती है कि क्या वो उसके भाई को जानता था, तो इस बार यून उसको बता ही देता है कि उसका भाई उसका क्लासमेट था, पर वो ये कहता है कि वो उसके भाई को अच्छे से नहीं जानता था, बस वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। पर सैंगची को उसकी बातों पर बिलीव नहीं होता है, क्योंकि यून को वो धुन बजाना आता है जो कि उसका भाई सिर्फ उसके लिए बजाया करता था, जिससे वो समझ जाती है कि यून जरूर कुछ छुपा रहा है। क्लास खत्म होने के बाद सैंगची और जाओ घर जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जेनी आती है। वो सैंगची को याद दिलाती है कि उसने जो बेट लगाया था वो कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा और अब तक वो यून को अपना पाउच नहीं दे पाई है, तो वो बेट हारने वाली है। इतना कहकर वो चली जाती है। फिर सैंगची घर आती है और अपनी मेड लियान को पता लगाने को कहती है कि यून को खाने में क्या क्या पसंद है। फिर अगले दिन वो यून के लिए किचन में खाना बनाती है ताकि उसको इम्प्रेस कर सके और वो उसका पाउच ले ले। कुछ देर बाद सैंगची सारा खाना लेकर यून के पास जाती है और उसको खाने के लिए कहती है, पर वो नहीं खाता है। तो सैंगची खुद ही वो खाना खाने लगती है। उस खाने को खाने की वजह से सैंगची को चक्कर आने लगते हैं। वो अपना होश खो बैठती है। सैंगची यून के सामने आकर बहुत ही अजीब सी हरकतें करने लगती है, जिससे वो काफी परेशान हो जाता है कि आखिर सैंगची को हुआ क्या है। तभी अचानक सैंगची यून को किस कर देती है, जिससे वो शॉक्ड हो जाता है। सैंगची होश में नहीं होती है तो यून वोंग से कहता है, तो वोंग सैंगची को घर तक छोड़ आता है। उसके बाद हम देखते हैं यून बैठकर सोच रहा होता है कि सैंगची को हुआ क्या था। वो समझ जाता है कि जरूर किसी ने खाने में कुछ मिलाया था, जिसकी वजह से वो होश में नहीं थी। तभी वहाँ पर वोंग आता है और यून को बताता है कि सैंगची के बॉडी में पॉइजन फैल गया है, पर जो खाना उसने खाया था उसको चेक करने पर उसमें कोई भी पॉइजन नहीं मिला है। यून सैंगची के कंडीशन के बारे में पूछता है तो वोंग बताता है कि अब तक वो होश में नहीं आई है
और शहर में सिर्फ एक ही डॉक्टर हैं जो कि सैंची को बचा सकते हैं, पर वो कुछ देर पहले ही शहर से बाहर चले गए हैं। तो युन और वोंग जल्दी से उस डॉक्टर को वापस लाने चले जाते हैं। डॉक्टर ज्यादा दूर नहीं गया था, तो युन उसको वापस लेकर आता है तो डॉक्टर सैंची का इलाज शुरू कर देता है। युन काफी ज्यादा परेशान होता है और उम्मीद कर रहा होता है कि सैंची को कुछ ना हो। उसके अगले दिन युन अपने दोस्त से बात कर रहा होता है जो कि एक प्रोसिक्यूटर है। वो दोनों यही बात कर रहे होते हैं कि किसने सैंची के खाने में पॉइजन मिलाया होगा, पर उनको खाने में पॉइजन क्यों नहीं मिला। युन से मिलने के बाद उसका दोस्त चला जाता है। युन अभी भी सैंची के घर पे ही होता है। सैंची अब खतरे से बाहर है, पर उसको अब तक होश नहीं आया है। कुछ देर बाद युन सैंची को देखने आता है और उसके पास ही बैठ जाता है। जब सैंची होश में आती है तो अपने पास युन को बैठा देखकर सरप्राइज रह जाती है। युन यहाँ पर सैंची को सब कुछ बता देता है कि उसकी कंडीशन अभी ऐसी क्यों है, किस वजह से वो बीमार है, और ये भी कि अब तक वो लोग पता नहीं लगा पाए हैं कि ये किसकी वजह से हुआ है। सैंची कहती है जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं भी इन्वेस्टिगेशन में आपकी हेल्प करूंगी। युन कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम कुछ दिन कॉलेज मत आओ, बस अपने हेल्थ पर ध्यान दो और जल्दी से ठीक हो जाओ। अब युन ने देख लिया कि सैंची बिल्कुल ही ठीक है तो वो चला जाता है। उसके अगले दिन सैंची घर पे होती है और काफी बोर हो रही होती है तो वो कॉलेज चली जाती है। अब सैंची पता करना चाहती है कि किसने उसके खाने में पॉइजन मिलाया था, तो सबसे पहले वो छिपकर कॉलेज के कोल्ड स्टोरेज में जाती है, क्योंकि उसने जो खाना खाया था उसमें कौन सा पॉइजन मिला था पता लगाने के लिए उसको सैंपल चाहिए जो कि कोल्ड स्टोरेज में रखा है। वहाँ पर पहुँचने के बाद सैंची को पता चलता है कि युन भी वहाँ पर आया है। कोल्ड स्टोरेज का दरवाजा खुला देखकर गार्ड्स वहाँ पर आते हैं और दरवाजा बंद करके चले जाते हैं। सैंची अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और वो यहाँ पर आ गई, जिसकी वजह से युन उस पे काफी गुस्सा करता है। वो दोनों जो सैंपल यहाँ पर लेने आए थे वो तो उनको मिल जाता है, पर दरवाजा बंद होने की वजह से वो दोनों अंदर ही फंस जाते हैं। वहीं सैंची लियान को बताए बिना चली गई, जिससे वो काफी परेशान होती है कि वो कहाँ चली गई, क्योंकि वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और अगर ये बात सैंची के फादर को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। तभी सैंची से मिलने जाओ आता है तो उसको पता चलता है कि वो तो यहाँ पर है ही नहीं। साथ ही उसको ये भी पता चलता है कि सैंची कॉलेज की ड्रेस लेकर गई है, जिससे जाओ समझ जाता है कि वो जरूर इंपेरियल कॉलेज गई होगी। अब सैंची और युन कोल्ड स्टोरेज में फंसे होते हैं तो उन दोनों को काफी ठंड लगने लगती है। यहाँ पर युन सैंची से कहता है कि जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो मैं तुम्हें व्हाइट से मिलवाऊंगा जिसको तुम ढूंढ रही हो। युन सैंची की काफी केयर कर रहा होता है तो सैंची कहती है अगर आप मेरी सच में केयर करते हैं तो प्लीज आप मेरा पाउच ले लीजिए ना। युन कहता है तुम ऐसे सिचुएशन में भी ये बात कैसे कर सकती हो, चलो ठीक है, अगर हम यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाए तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। यहाँ पर उन दोनों में और भी काफी सारी बातें होती है। कई बार ऐसे सिचुएशन बन जाती है जब उन दोनों की हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। युन को बार बार किस वाला मोमेंट याद आने लगता है, पर वो खुद को कंट्रोल करता है। 2 घंटे कोल्ड स्टोरेज में रहने के बाद वोंग आकर उनको बाहर निकालता है, क्योंकि युन ने वोंग को ऑर्डर दे रखा है कि 2 घंटे में वो वापस नहीं आया तो वो उसको ढूंढे, और वोंग ने ऐसा ही किया, उसको ढूंढ लिया। ठंड से सैंची के पैर जम गए होते हैं, वो चल नहीं पा रही होती है तो युन उसको उठाकर ले जाने लगता है। सैंची युन से पूछती है कि वो कब व्हाइट से उसको मिलवाएगा। युन कहता है मैंने तो बस तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने के लिए कहा था ताकि तुम जिंदा रहो, मुझे नहीं पता कि व्हाइट कौन है। और रही पाउच की बात तो मैंने ये नहीं कहा था कि मैं पाउच ले लूंगा, मैंने कहा था कि मैं सोचूंगा। ये सभी बातें सुनकर सैंची को युन के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। जाओ सैंची को ढूंढते हुए कॉलेज आता है तो उसको वो मिल जाती है। अब युन सैंची को घर छोड़ने जाने वाला था, पर जाओ वहाँ पर आ गया तो वो सैंची को लेकर चला जाता है। सैंची अपने सपने में वही सीन देखती है जब उसने युन को किस किया था। सैंची को लगता है कि ये एक सपना था, जिससे वो सोच में पड़ जाती है कि उसने ऐसा सपना क्यों देखा। उसको तो याद ही नहीं है कि वो सपना नहीं बल्कि उसने वो सच में किया था। आज बेट का आखिरी दिन होता है तो सैंची एक लास्ट टाइम ट्राई करने जाती है कि युन उसका पाउच ले ले, पर उसको पता चलता है कि युन तो शहर से बाहर गया है। इससे वो काफी उदास हो जाती है। सैंची ने जो बेट लगाया था जो कि वो हार चुकी है, तो सैंची को लैंटर्न फेस्टिवल में स्टेज के ऊपर आकर सबको एंटरटेन करना होता है। सैंची म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाकर सबको एंटरटेन करने का ट्राई करती है, पर वो इतना खराब बजाती है जिससे सभी लोग हंसने लगते हैं, जो देखकर युन को अच्छा नहीं लगता है। तो युन नीचे आता है और सैंची को डिफेंड कर
करता है जो देखकर जेनी को अच्छा नहीं लगता है। यून सबको बताता है कि सैंगची कहाँ काम करती थी जिसकी वजह से ही उसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता है, पर वो बहुत अच्छा गाती है। उसके बाद सैंगची गाने लगती है और यून बैठकर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने लगता है। सैंगची बहुत अच्छा गाती है जिसकी वजह से सभी लोग उसकी काफी तारीफ करते हैं। परफॉर्म करने के बाद सैंगची जाओ के पास आती है तो जाओ कहता है डेप्यूटी चीफ ने तुम्हारी मदद की, तुम इससे बहुत खुश मत हो जाना, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी मदद इसलिए की ताकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाकर वो अपनी फ्यूचर वाइफ को इम्प्रेस कर सके। डेप्यूटी चीफ से जो लड़की बात कर रही है उसका नाम सूजी है, वही डेप्यूटी चीफ की फ्यूचर वाइफ है। फेस्टिवल में एक आदमी खाने में जहर मिलाकर वहाँ पर आए मास्टर्स को देने जा रहा होता है, पर वो पकड़ा जाता है जिससे वो भागने लगता है। सैंगची उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे जाती है। उसने उस आदमी को ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया होता है, पर तभी वो आदमी चाकू से सैंगची के ऊपर हमला कर देता है तो यून उसको बचा लेता है, पर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर सूजी आती है और उन दोनों से पूछती है कि उन दोनों को चोट तो नहीं लगी। यहाँ पर सैंगची और सूजी में काफी सारी बातें होती है। सैंगची को पता चलता है कि सूजी और यून उसके भाई से मिलते रहते थे, वो उसके भाई को काफी अच्छे से जानती थी। सूजी और भी कुछ बताती, पर तभी यून सैंगची से कहता है यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, इसीलिए तुम्हें घर जाना चाहिए। तभी वहाँ पर सैंगची को लेने जाओ आ जाता है तो वो उसके साथ चली जाती है। फिर उसके अगले दिन सैंगची अपनी मेड लियान के साथ शॉपिंग करने आई होती है तो उसकी मुलाकात सूजी से हो जाती है, वो भी शॉपिंग करने आई होती है। यहाँ पर उन दोनों में काफी सारी बातें होती है। सैंगची सूजी से अपने भाई के बारे में पूछती है तो सूजी कहती है ऐसा करते हैं, तुम मेरे घर चलो, हम वहाँ पर बैठकर आराम से बात करेंगे। सैंगची सूजी के साथ उसके घर जाती है तो वहाँ पर यून भी आया होता है जिससे वो सरप्राइज रह जाती है। वहाँ पर सैंगची के भाई के कुछ दोस्त भी आए होते हैं तो वो सभी सैंगची को उसके भाई के बारे में काफी कुछ बताते हैं। सैंगची उन सबसे व्हाइट के बारे में पूछती है, पर व्हाइट के बारे में किसी को भी पता नहीं होता है, क्योंकि यून को सिर्फ सैंगची का भाई ही व्हाइट कहकर बुलाता था, जिसकी वजह से किसी को नहीं पता कि यून ही व्हाइट है। यहाँ पर वो सभी काफी सारी बातें करते हैं और ड्रिंक्स भी करते हैं। सैंगची ऐसा नाटक करती है कि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक किया है तो यून उसको घर छोड़ने जाने लगता है। रास्ते में सैंगची जैसे तैसे करके यून से उगलवा ही लेती है कि वही व्हाइट है। ये जानकर सैंगची सरप्राइज रह जाती है और यून पे काफी गुस्सा करने लगती है कि वो पहले सच क्यों नहीं बता रहा था। और इसी दौरान गलती से सिचुएशन ऐसी बन जाती है जिससे दोनों काफी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, उनकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। यून सैंगची से कहता है कि वो किसी को ना बताए कि वही व्हाइट है, अगर उसने ऐसा किया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। उसके अगले दिन सैंगची को पता चलता है कि सूजी बहुत अच्छा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा लेती है, तो सैंगची डिसाइड करती है कि वो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखेगी। तो जाओ उसको लेकर एक लेडी के पास आता है जो कि सैंगची को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखाए। काफी टाइम यहाँ पर रहने के बाद सैंगची घर जाने वाली होती है, पर जाओ को उस लेडी से कुछ काम होता है तो वो वहीं पर रुक जाता है। सैंगची अकेले घर जा रही होती है तो रास्ते में कुछ लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। सैंगची उन सब से लड़ने लगती है और लड़ते लड़ते वो जख्मी हो जाती है, पर तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि सैंगची को बचाता है। वो उन आदमियों को बहुत ही आसानी से मारकर भगा देता है। सैंगची उस आदमी से उसका नाम पूछती है, पर वो बिना नाम बताए ही वहाँ से चला जाता है। सैंगची जब जख्मी हालत में घर आती है तो उसके फादर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो जल्दी से घाव पर दवा लगाकर उस पर पट्टी बांध देते हैं। सैंगची के फादर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहते हैं ताकि पता कर सके कि सैंगची के ऊपर किसने अटैक किया था। अगले दिन सैंगची से मिलने यून आता है तो सैंगची उसको ऐसा दिखाती है कि वो बिल्कुल ठीक है, पर असल में वो तो ठीक से चल भी नहीं पाती है। यून उसको बताता है कि उसके ऊपर किसने अटैक किया था पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाए तभी उसको कॉलेज आने के लिए कहता है। सैंगची यून को उस आदमी के बारे में बताती है जिसने उसकी जान बचाई थी। वो यून को उस आदमी के बारे में पता लगाने को कहती है। सैंगची उसको बताने लगती है कि वो आदमी किस तरह से उन सभी लोगों से लड़ा था जिसकी वजह से उसका घाव दर्द करने लगता है। तो यून सैंगची को बिठाता है और उसकी घाव की पट्टी खोलकर उस पे दवा लगाकर पट्टी चेंज कर देता है। अब सैंगची कई दिनों तक कॉलेज नहीं आने वाली है तो यून उसको बहुत सारा होमवर्क देकर चला जाता है। अगले दिन सैंगची घर पे काफी बोर हो रही होती है तो वो कॉलेज चली आती है, जहाँ पर वो अपने सभी क्लासमेट से मिलती है। उन सब में काफी सारी बातें होती है। तभी वहाँ पर यून आ जाता है तो सभी स्टूडेंट्स भाग जाते हैं। यून सैंगची को काफी डांटता है क्योंकि उसने सैंगची को कॉलेज आने से मना किया था जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। जब सैंगची क्लास में पढ़ रही होती है तो बाहर से यून उसको ही देख रहा होता है, उस पे नजर
रख रहा होता है, जिससे सैंगची काफी परेशान हो जाती है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। कॉलेज खत्म होने के बाद सैंगची रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रही होती है, पर यून उसको नहीं जाने देता है। यून उसको सीधा घर चले जाने के लिए कहता है, तो ना चाहते हुए भी सैंगची को घर वापस आना पड़ता है। सैंगची जब घर पे अपना होमवर्क कर रही होती है, तभी वहाँ पर उसके फादर आते हैं। वो बताते हैं कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता, कॉलेज से आने के बाद वो घर से कहीं नहीं जा सकती है। पर सैंगची रात को छिपकर उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर उस पे हमला हुआ था। वो यहाँ पर उस आदमी को ढूंढने आई होती है जिसने उसको बचाया था। सैंगची को वो आदमी तो नहीं मिलता है, पर उसको यहाँ पर यून मिल जाता है। यून सैंगची को बहुत ज्यादा डांटता है कि इतनी रात को उसको बाहर अकेले नहीं घूमना चाहिए। सैंगची उसको बताती है कि वो यहाँ पर उस आदमी को ढूंढने आई है जो कि बहुत अच्छा फाइटर है। यून कहता है, इस शहर में मुझसे बेहतर फाइटर और कोई नहीं है, इसीलिए उस आदमी को ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। सैंगची कहती है, तो तुम बहुत अच्छे फाइटर हो। वो यून से लड़ने लगती है तो यून उसको पकड़ लेता है। वो दोनों काफी ज्यादा ही क्लोज होते हैं, जिससे उनकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं, जिससे वो दोनों काफी अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। तो यून उसको छोड़ देता है। यहाँ पर सैंगची यून को बताती है कि वो उस आदमी को इसलिए ढूंढ रही है ताकि वो उससे मार्शल आर्ट सीख सके। अगर उसको मार्शल आर्ट आएगा तो वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है, फिर उसके फादर को उसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यून कहता है, अगर तुम्हारा ऐसा ही बिहेवियर रहा तो कोई तुम्हारा मास्टर नहीं बनेगा, तुम कभी मार्शल आर्ट नहीं सीख पाओगी। सैंगची कहती है, आप चाहे कुछ भी कहे, पर मैंने उस आदमी को अपना मास्टर मान लिया है, तो मैं उनको ढूंढ कर ही रहूंगी। काफी रात होती है तो यून सैंगची को अकेले घर नहीं जाने देता है। वो खुद उसको घर तक छोड़ देता है। जब यून सैंगची को छोड़ कर आता है, तभी वोंग कहता है, मैं काफी दिनों से आपको देख रहा हूँ, आप बहुत बदल गए हैं। आप पहले ऐसे नहीं थे। पहले तो आप किसी लड़की से बात तक नहीं करते थे, पर अब आप हमेशा सैंगची की मदद करते रहते हैं, उसकी काफी ज्यादा ही केयर करते हैं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। यून कहता है, कुछ भी बकवास मत करो और चलो यहाँ से। अगले दिन जब सैंगची कॉलेज के बाद घर जा रही होती है, तो रास्ते में उसको सूजी मिल जाती है। तो वो दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते हैं ताकि एक दूसरे से बात कर सके। उन दोनों को साथ में रेस्टोरेंट में जाते हुए यून देख लेता है, तो वो उनके पीछे आता है और उनके बगल वाले रूम में बैठ जाता है। यहाँ पर सूजी सैंगची से बेट वाली बात पूछती है, तो सैंगची उसको सब कुछ शुरुआत से एकदम डिटेल में बताती है और उसकी बातें यून भी सुन रहा होता है। यहाँ पर सूजी और सैंगची एक दूसरे से यून के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। सूजी यून की काफी ज्यादा ही तारीफ कर रही होती है। तो सैंगची सूजी से पूछ लेती है कि क्या आप डेप्यूटी चीफ को लाइक करती है, जिसपे सूजी हाँ कहती है। इससे सैंगची शॉक दे जाती है। वही यून थोड़ा सा हैरान होता है, क्योंकि उसको पहले से ये पता था। सैंगची को यून के अंदर एक भी अच्छाई नजर नहीं आती है, तो वो यहाँ पर यून की बहुत ज्यादा बुराई करती है। वो सूजी से कहती है, आप डेप्यूटी चीफ के बारे में जैसा सोचती है वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप उनको लाइक कैसे करती हैं। आप जैसी ब्यूटीफुल, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट लड़की को डेप्यूटी चीफ डिजर्व ही नहीं करते हैं। तो अगर आप सच में उनसे ही शादी करना चाहती हैं, तो एक बार अच्छे से सोच लीजिएगा। खाना खाने के बाद जब वो दोनों बाहर आते हैं, तो बाहर यून को देखकर वो दोनों शॉक दे जाते हैं। सैंगची उससे पूछती है कि आप यहाँ पर कब आए। यून कहता है, मैं काफी टाइम से यहीं पर हूँ और तुम लोग जिस रूम में बैठे थे, मैं उसके बगल वाले रूम में ही था। यून काफी गुस्से में होता है, क्योंकि सैंगची ने उसकी काफी ज्यादा बुराई की। सैंगची उसका चेहरा देखकर समझ जाती है कि उसने उनकी सभी बातें सुन ली। अब यून के डांट से बचने के लिए सैंगची काम का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद यून सूजी से बात करता है और उसको साफ साफ कह देता है कि वो उसको लाइक नहीं करता है, इसीलिए वो उसको भूल जाए, इसमें ही उसकी भलाई है। सूजी कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, तुम्हारे मन में सैंगची के प्रति क्या फीलिंग्स है? क्या तुम उसको लाइक करते हो? यून कहता है, मैं उसका टीचर हूँ, वो मेरी स्टूडेंट है और वो मेरी दोस्त की बहन है, बस इतना ही। सूजी कहती है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है। पहले तो तुम किसी लड़की से बात तक नहीं किया करते थे, बल्कि मुझसे भी तुम ज्यादा बात नहीं करते थे, जबकि हम दोस्त हैं। पर जब से तुम सैंगची से मिले हो, तुम पूरी तरह से बदल गए हो। हमेशा उससे मिलते रहते हो, न जाने उससे क्या क्या बातें करते रहते हो, उसकी काफी ज्यादा केयर करते हो। इसका क्या मतलब बनता है? सूजी काफी सैड होकर वहाँ से चली जाती है।
उसके बाद हम देखते हैं यून अपने स्टडी रूम में बैठा होता है और सैंगची के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करके स्माइल करने लगता है। वो अपना सिर पीटने लगता है और सोचता है क्या मैं पागल हूँ, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। तभी वहाँ पर वोंग यून के लिए टी लेकर आता है तो यून उससे कहता है मेरा एक दोस्त है, उसने मुझसे कहा कि वो हर वक्त एक लड़की के बारे में सोचता रहता है, वो कितनी भी कोशिश करता है पर वो लड़की उसके दिमाग से जाती ही नहीं है। वो लड़की बहुत ही अजीब है पर मेरा दोस्त फिर भी उसके साथ रहना चाहता है। वो हमेशा उसको खुश देखना चाहता है और हमेशा उसकी मदद करना चाहता है, इसका क्या मतलब बनता है। वोंग कहता है मुझे लगता है कि आपके मन में सैंगची के लिए फीलिंग्स है। ये सुनकर यून उस पर गुस्सा करने लगता है कि मैंने ये थोड़ी ना कहा कि मैं अपने और सैंगची के बारे में बात कर रहा हूँ। वोंग कहता है मैं आपको काफी टाइम से देख रहा हूँ, आप हर रोज उसको काफी ज्यादा ही अटेंशन देते हैं। यून कहता है कुछ भी बकवास मत करो, मैं उसको कैसे लाइक कर सकता हूँ। वो बहुत ही नॉटी और अजीब है जो कि हमेशा परेशानी खड़ी करती रहती है, उसको खुद भी नहीं पता है कि लाइफ में उसको क्या करना है। वो कभी भी डिसिप्लिन में नहीं रहती है तो ऐसी लड़की को भला मैं क्यों लाइक करूंगा। वोंग कहता है मैं भी यही सोच रहा हूँ कि आप उसको लाइक क्यों करते हैं। ये सुनकर यून काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है तो वोंग वहाँ से चला जाता है। उसके अगले दिन जब सैंगची कॉलेज आती है तो जिस आदमी ने उसकी जान बचाई थी उसको ढूंढने के लिए वो शाओलिंग से हेल्प मांगती है। सैंगची उसको सब कुछ डिटेल में बताती है कि उस दिन उस आदमी ने कैसा कपड़ा पहना था, उसकी एज कितनी होगी, वो कैसा दिखता है और भी काफी कुछ बताती है। शाओलिंग उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और कहता है तुम चिंता मत करो, मैं इस आदमी का पता लगवाता हूँ। शाओलिंग ने जैसा कहा था वो वैसा करता भी है। वो उस आदमी का पता लगा लेता है कि वो कहाँ पर रहता है। तो जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर सच में वही आदमी होता है जिससे सैंगची काफी खुश हो जाती है। साथ ही उनको ये भी पता चलता है कि वो आदमी यून का अंकल है, इससे वो शॉक दे जाते हैं। सैंगची मास्टर ली से कहती है कि वो उसको मार्शल आर्ट सिखा दे पर मास्टर ली मना कर देते हैं। सैंगची के काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर मास्टर ली सैंगची को एक टास्क देते हैं और कहते हैं अगर तुमने ये टास्क पूरा कर लिया तो मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। तो सैंगची टास्क पूरा करने में लग जाती है। अब यून भी चाहता है कि सैंगची मार्शल आर्ट सीख ले ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके, तो यून उसकी मदद करता है और जैसे तैसे करके सैंगची टास्क पूरा कर ही लेती है। अब शाओलिंग भी मार्शल आर्ट सीखना चाहता है पर मास्टर ली कहते हैं कि वो उन दोनों में से किसी एक को ही मार्शल आर्ट सिखाएंगे। उन दोनों में से कौन उनका स्टूडेंट बनेगा इसके लिए वो उन दोनों को एक टास्क देते हैं। जो टास्क पूरा करेगा वो उनका स्टूडेंट बन जाएगा और जो नहीं कर पाएगा वो अपने घर जा सकता है या फिर यहीं पर रहकर उनकी सेवा कर सकता है। अगर उनका मन बदल गया तो वो उसको भी मार्शल आर्ट सिखा सकते हैं। तो वो दोनों टास्क पूरा करने में लग जाते हैं पर शाओलिंग टास्क पूरा कर लेता है जिससे मास्टर ली उसको अपना स्टूडेंट बना लेते हैं और सैंगची से कहते हैं क्या तुम घर जाना चाहती हो या फिर यहीं पर रहकर मेरी सेवा करना चाहती हो, जिस पे सैंगची सोचने लगती। देखते हैं अगले दिन जब शाओलिंग और मास्टर ली सैंगची से मिलने आते हैं तो वो अपने रूम में होती ही नहीं है, साथ ही उसका सारा सामान भी नहीं होता है। ये सब देखकर मास्टर ली कहते हैं तो इस लड़की ने हार मान ली और अपना सारा सामान लेकर घर वापस चली गई। तभी यून कहता है वो गई जरूर है पर मुझे पूरा यकीन है कि वो वापस लौटकर जरूर आएगी। फिर हम देखते हैं सैंगची को जो कि घर वापस आ चुकी होती है और अपने फादर से बात कर रही होती है। वो अपने फादर को मास्टर ली के बारे में बताती है और कहती है मैं उनसे मार्शल आर्ट सीखना चाहती हूँ। वो पहाड़ों में रहते हैं तो मैं भी कुछ टाइम वहीं पर रहूंगी, जब मैं मार्शल आर्ट सीख लूंगी तो मैं वापस आ जाऊंगी। सैंगची के फादर मास्टर ली को जानते हैं तो वो मान जाते हैं पर सैंगची से कहते हैं कि अगर मास्टर ली तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना, मैं उनसे बात करूंगा। उन दोनों में बातें हो ही रही होती है तभी वहाँ पर जाओ आ जाता है तो उसको भी पता चल जाता है कि सैंगची कहाँ जा रही है। तो सैंगची से कहता है चलो मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ देता हूँ पर सैंगची मना कर देती है। उसके बाद सैंगची और लियान वापस मास्टर ली के पास जा रहे होते हैं तो जाते जाते रात हो जाती है। उन दोनों ने सामान उठाया होता है जिससे वो दोनों थक जाते हैं पर तभी वहाँ पर जाओ आ जाता है। जाओ कहता है मैं तो बस चाहता था कि तुम बिना कोई खतरे के वहाँ पर पहुँच जाओ, इसीलिए घर से ही मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। फिर जाओ और उसका बॉडीगार्ड सारा सामान उठा लेते हैं। जाओ कहता है मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़कर वापस चला आऊंगा। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो जाओ को देखकर शाओलिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसको हग कर लेता है। जाओ को यहाँ पर पता चलता है कि मास्टर ली शाओलिंग को मार्शल आर्ट सिखाने वाले हैं और सैंगची को मेड बनकर घर का सारा काम करना होगा, मास्टर ली की सेवा करनी होगी। जाओ तो सैंगची को यहाँ पर छोड़कर जाने वाला होता है पर जब वो देखता है कि यून भी यहीं पर है तो वो भी यहीं पर रहने का डिसाइड
डिसाइड करता है। सैंगची उसको वापस चले जाने को कहती है पर जाओ उसकी बात नहीं मानता है। जब मास्टर ली जाओ को देखते हैं तो वो काफी गुस्सा करते हैं पर जाओ उनको अपनी बातों से इम्प्रेस कर देता है और यहाँ पर रहने के लिए उनसे परमिशन भी ले लेता है। यून सैंगची को बताता है कि मास्टर ली को दो चीजें बहुत पसंद है, वाइन और अच्छा खाना। तो अगर वो मास्टर ली को इम्प्रेस करना चाहती है, उनसे मार्शल आर्ट सीखना चाहती है तो उसको मास्टर ली के लिए बहुत अच्छा खाना बनाना होगा। तो जब सैंगची मास्टर ली के लिए खाना बनाने के लिए किचन में आती है तो जाओ भी उसकी मदद करने के लिए आता है, जो देखकर यून काफी जेलस फील करता है तो वो भी सैंगची की मदद करने आ जाता है। अब सैंगची को पता है कि आज से पहले उन दोनों ने किचन में कदम तक नहीं रखा था तो वो उसकी क्या ही मदद कर सकते हैं। इसीलिए वो उन दोनों से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं ये खुद कर लूंगी, पर वो दोनों मानते ही नहीं हैं। यून और जाओ में कंपटीशन होने लगता है कि कौन सैंगची की अच्छे से मदद करेगा, पर वो दोनों फेल हो जाते हैं। वो दोनों किचन का कबाड़ा कर देते हैं जिससे सैंगची बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उन दोनों को किचन से बाहर निकाल देती है। सैंगची मास्टर ली के लिए खाना बनाती है जो कि उनको काफी पसंद आता है। सैंगची उनको इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाती है तो सैंगची उनसे कहती है मैं आपको हर रोज ऐसा ही खाना बनाकर खिलाऊंगी, तो क्या आप मुझे मार्शल आर्ट सिखाएंगे? और मास्टर ली मान जाते हैं। अगले दिन से मास्टर ली सैंगची का ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो सैंगची को बता देते हैं कि उसको क्या करना है और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन सैंगची को कुछ भी समझ नहीं आया होता है कि उसको क्या करना है, पर तभी वहाँ पर यून आता है तो वो उसकी मदद करने लगता है, उसको ट्रेनिंग कराने लगता है। ट्रेनिंग करते करते सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि वो दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं, एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये देखकर जाओ को अच्छा नहीं लगता है तो वो वहाँ पर आता है और उनको इंटरप्ट कर देता है। जाओ सैंगची से कहता है कि वो बाहर घूमने जा रहा है तो क्या वो उसके साथ चलेगी, पर सैंगची मना कर देती है क्योंकि उसको ट्रेनिंग करनी है। फिर हम देखते हैं जाओ घूमने आया होता है तो वो एक जगह पर एक गुफा देखता है। उस गुफा को देखकर जाओ को पास्ट की बातें याद आ जाती है क्योंकि एक बार जाओ और सैंगची इसी तरह की एक गुफा में फंस गए थे। अब जाओ सैंगची को ये गुफा दिखाना चाहता है तो वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि तुम जाकर सैंगची को यहाँ पर लेकर आओ, पर इस बात का ध्यान रखना कि यून और लियान को पता ना चले। वहीं सैंगची ट्रेनिंग करने के बाद रेस्ट कर रही होती है और मास्टर ली से बात कर रही होती है। तो सैंगची को यहाँ पर मास्टर ली से पता चलता है कि यून उसको सीक्रेटली प्रोटेक्ट करता रहता है क्योंकि उसको सैंगची की काफी चिंता लगी रहती है। इसीलिए वो चाहता है कि सैंगची मार्शल आर्ट सीख ले ताकि उसको ये सब ना करना पड़े। ये सब जानकर सैंगची हैरान रह जाती है। फिर सैंगची वोंग के पास आती है और कहती है डेप्यूटी चीफ ने मेरी इतनी मदद की पर उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं। यहाँ पर सैंगची को और भी बातें पता चलती है कि यून ने उसकी किन किन चीजों में मदद की है जिससे वो और ज्यादा हैरान रह जाती है। कुछ देर बाद सैंगची के पास जाओ का बॉडीगार्ड पहुंच जाता है तो वो उससे कहता है कि जाओ उसको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज दिखाना चाहता है तो सैंगची उसके साथ चली जाती है, पर उसको जाते हुए यून देख लेता है तो वो उसके पीछे जाता है। जाओ सैंगची को गुफा दिखाता है, तभी बारिश होने लगती है और यून भी वहाँ पर पहुँच जाता है। बारिश की वजह से लैंडस्लाइड होने लगता है, काफी सारे पत्थर सैंगची के ऊपर गिरने वाला होता है, पर यून उसको बचा लेता है, पर वो दोनों गुफा के अंदर फंस जाते हैं। गुफा का दरवाजा पूरी तरह से पत्थरों से ब्लॉक हो गया होता है, बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता है। सैंगची को बचाने के चक्कर में यून के हाथ में चोट लग गई होती है तो सैंगची उसका ही कपड़ा फाड़ कर उस पे बांध देती है। सैंगची ने उसका कपड़ा फाड़ दिया जिससे यून उस पे काफी गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसके कपड़े बहुत ही महंगे थे। अंदर सैंगची को काफी ठंड लगने लगती है तो यून उसको अपने पास बिठा लेता है और उसको अपने कपड़ों से कवर कर लेता है। सैंगची यून से कहती है कि उसको पता चल गया है कि उसने उसकी बहुत ही मदद की है, जिसके लिए वो यून को थैंक्स भी कहती है। यहाँ पर उन दोनों में काफी सारी बातें होती है। यून सैंगची की काफी केयर कर रहा होता है जो कि सैंगची को बहुत अच्छा लगता है। पूरी रात गुफा में रहने के बाद फाइनली अगले दिन जाओ, शाओलिंग, लियान सभी मिलकर बहुत ही मेहनत करके उन दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। जाओ ने सैंगची को बाहर निकालने के लिए बहुत मेहनत की, पर यून के हाथ में चोट लगी होती है तो सैंगची उसकी काफी केयर कर रही होती है जो कि जाओ को अच्छा नहीं लगता है। पर जाओ तभी वहाँ पर बेहोश हो जाता है जिससे सैंगची काफी परेशान हो जाती है। सभी लोग वापस आ चुके होते हैं। उनके हाथ में चोट लगी थी तो वोंग उस पे पट्टी बांध देता है। फिर हम देखते हैं जाओ बीमार होता है तो सैंगची उसका ख्याल रख रही होती है, पर जाओ सच में बीमार नहीं होता है, वो तो बस नाटक कर रहा होता है। अब सैंगची जाओ का ख्याल रख रही है जो देखकर यून काफी जेलस फील करता है तो वो भी नाटक करने लगता है कि उसके हाथ पर चोट लगने की वजह से उसका हाथ टूट गया है, जो देखकर सैंगची काफी परेशान हो जाती है।
लेकिन वो फिर भी जाओ की ज्यादा केयर कर रही होती है, उसके लिए सूप बना रही होती है जो कि युन को अच्छा नहीं लगता है। तो वो काफी गुस्सा हो जाता है, जिसमें वो भूल ही जाता है कि वो नाटक कर रहा था कि उसका हाथ टूट गया है। सैंगची युन को बिल्कुल ही ठीक देखकर हैरान रह जाती है। वो कहती है इसका मतलब आप नाटक कर रहे थे। वो युन पे बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। उसके बाद सैंगची अपने कमरे में बैठी होती है और युन के बारे में ही सोच रही होती है कि उसने ऐसा क्यों किया। सैंगची जब अकेली बाहर बैठी होती है तो युन वहाँ पर आता है और उसके पास बैठ जाता है। यहाँ पर युन को पता चलता है कि सैंगची को उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी जब उसने उसका टूटा हुआ हाथ देखा था। ये सभी बातें जानकर युन को बहुत अच्छा लगता है कि सैंगची उसकी परवाह करती है। उसके अगले दिन जाओ वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसको एक बहुत ही जरूरी काम होता है। वही युन सैंगची को बहुत ही अच्छे से ट्रेन करने लगता है। वो एक जगह पर आकर सैंगची को ट्रेनिंग दे रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और युन के ऊपर अटैक कर देता है। उस आदमी से लड़ने की वजह से युन को थोड़ी चोट लग जाती है। उस आदमी के लड़ने का स्टाइल देखकर युन समझ जाता है कि ये उसका अंकल मास्टर ली है, पर सैंगची उनको पहचान नहीं पाती है। तो वो मास्टर ली को चकमा देकर युन को वहाँ से लेकर भाग जाती है और एक जगह पर आकर छिप जाते हैं। युन सैंगची को नहीं बताता है कि वो आदमी मास्टर ली है और नाटक करने लगता है कि उसको काफी चोट लगी है। मास्टर ली उन दोनों को देख लेते हैं। उनको काफी क्लोज देखकर वो उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। युन और सैंगची काफी क्लोज होते हैं, जिससे गलती से उनमें किस होने वाला होता है पर नहीं हो पाता है। वो दोनों काफी अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं तो वो बाहर आ जाते हैं। सैंगची कहती है अभी जो हमारे बीच होने वाला था मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। युन कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी ये तुम्हारा पहली बार थोड़ी ना था। ये सुनकर सैंगची हैरान रह जाती है और कहती है इसका मतलब वो सपना नहीं था, मैंने आपको सच में किस किया था। तो युन कहता है इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, वैसे भी उस वक्त तुम होश में नहीं थी तो इसका कुछ खास मतलब नहीं बनता है। सैंगची कहती है आपने सही कहा, हमें इसे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है और स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि युन ने उस किस को ऑलरेडी सीरियसली ले लिया है, मतलब कि वो सैंगची को लाइक करता है। जब युन और सैंगची वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि मास्टर ली शाओलिन को पीट रहे हैं। सैंगची को समझ आ जाता है कि उन पे मास्टर ली ने ही अटैक किया था, तो वो उनसे इसका रीजन पूछती है। तो मास्टर ली बताते हैं कि वो तो बस देखना चाहते थे कि सैंगची ने कितना मार्शल आर्ट सीखा है, पर वो लड़ने के बजाय भाग गई। सैंगची युन से पूछती है कि क्या आपको पता था कि हम पे मास्टर ली ने अटैक किया है, तो युन मना करता है। तभी मास्टर ली कहते हैं युन मुझे देखकर नहीं पहचान पाया था, पर मुझसे लड़ने के बाद वो समझ गया था कि वो मैं हूँ, पर उसने जानबूझकर नहीं बताया। साथ ही युन को ज्यादा चोट भी नहीं लगी थी, उसने तो बस नाटक किया था ताकि तुम उसको लेकर भाग जाओ। युन कहता है कुछ भी बकवास मत कीजिए, मैंने इंजर्ड होने का नाटक इसलिए किया ताकि आप सैंगची से लड़ सके, सैंगची का टेस्ट ले सके, पर मुझे ये पता नहीं था कि सैंगची लड़ने के बजाय मुझे लेकर भाग जाएगी। ये सुनकर सैंगची गुस्सा हो जाती है और कहती है तो आपको लगता है कि ये मेरी गलती है, ठीक है, अगली बार जब आप खतरे में रहेंगे तो मैं आपको वहीं पर छोड़कर भाग जाऊंगी। सैंगची गुस्से में होती है पर युन उसको मना ही लेता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं। अब सैंगची और शाओलिन काफी दिनों से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उनकी ट्रेनिंग फिनिश हो जाती है तो सभी लोग घर वापस चले जाते हैं। जब सैंगची घर वापस आती है तो उसके फादर काफी अच्छे से उसका वेलकम करते हैं। कॉलेज की अभी छुट्टी चल रही है, तो जब तक कॉलेज शुरू नहीं हो जाता सैंगची के फादर उसके बाहर जाने पर पाबंदी लगा देते हैं। वो अपने फादर के परमिशन के बिना कहीं नहीं जा सकती है, क्योंकि जब भी वो बाहर जाती है तो कोई न कोई परेशानी खड़ी कर देती है। 3 दिन बाद सूजी घर से बाहर निकलती है, क्योंकि सूजी का बर्थडे अगले दिन है, जिसका इनविटेशन उसने सैंगची को भी भेजा है। तो अपने फादर से परमिशन लेकर सैंगची सूजी के लिए गिफ्ट खरीदने आती है। फिर उसके अगले दिन सैंगची सूजी के घर पे आती है, क्योंकि अपने बर्थडे पर उसने घर पे पार्टी रखा होता है। यहाँ पर युन भी आया होता है, तो जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो स्माइल करने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद जब सभी लोग सूजी को गिफ्ट दे रहे होते हैं तो सैंगची भी उसको काफी अच्छा गिफ्ट देती है, पर युन यहाँ पर सबसे महंगा गिफ्ट सूजी को देता है, जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ये देखकर वहाँ पर आए कुछ लोग बात करने लगते हैं कि युन भी सूजी को लाइक करता है, वो सूजी का फ्यूचर हस्बैंड है, इसीलिए इतना महंगा गिफ्ट उसने सूजी को दिया। ये सभी बातें सुनकर सैंगची को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो वो बाहर चली जाती है और उसको बाहर जाते हुए देखकर युन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सूजी युन से
कहती है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तुमने मुझे दिया है, तो ऐसा करते हैं कि हम दोनों इसको अभी साथ में बजाते हैं। तो यून कहता है मैंने ये गिफ्ट तुम्हें इस उम्मीद में दिया है कि तुम जल्द ही अपना सोलमेट ढूंढ लोगी, तो अगर अभी मैं तुम्हारे साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाऊंगा तो तुम इसका गलत मतलब समझ लोगी। हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं, हम काफी अच्छे दोस्त हैं और मैं तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त ही मानता हूँ और कुछ भी नहीं। यहाँ पर फिर से यून सूजी को समझा देता है कि उनके बीच कुछ नहीं हो सकता है और वहाँ से चला जाता है। सूजी फिर से काफी सैड हो जाती है, साथ ही सभी लोगों को भी पता चल जाता है कि यून सूजी को लाइक नहीं करता है, उनकी शादी नहीं होगी। वहीं सैंगची बाहर बैठी होती है, तभी वहाँ पर यून आता है तो सैंगची यून को ऐसा दिखाती है कि वो उससे बहुत गुस्सा है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जेनी भी आई होती है, तो कुछ देर बाद सैंगची को जेनी से ही पता चलता है कि यून सूजी को लाइक नहीं करता है। ये सुनकर सैंगची काफी खुश हो जाती है क्योंकि वो यून को लाइक करने लगी है, पर वो श्योर नहीं है कि यून उसको लाइक करता है कि नहीं। यही बात जब सैंगची लियान को बताती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। लियान उसको बताती है कि अगर वो पता करना चाहती है कि यून उसको लाइक करता है कि नहीं तो वो यून से सीधा सीधा पूछ ले, तो सैंगची यही करने का डिसाइड करती है। कुछ दिनों में कॉलेज की छुट्टी खत्म हो जाती है, कॉलेज स्टार्ट हो जाता है, तो टीचर सभी को बताते हैं कि जल्द ही उनका एग्जाम होगा, इसीलिए उनको पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देना होगा, एग्जाम की अच्छी सी तैयारी करनी होगी। क्लास के बाद जब सैंगची घर जाने वाली होती है तो उसकी मुलाकात यून से हो जाती है। तो सैंगची यहाँ पर यून से पूछना चाह रही होती है कि क्या वो उसको लाइक करता है, क्योंकि वो उसको लाइक करती है। सैंगची उससे पूछने ही वाली होती है, पर तभी वहाँ पर शाओलिंग आ जाता है जो कि यून को बताता है कि एक टीचर को उससे बहुत जरूरी काम है, तो यून चला जाता है। उसके अगले दिन यून रेस्टोरेंट में सूजी से मिलने के लिए आया होता है, क्योंकि सैंगची के खाने में जो पॉइजन मिला था यून ने सूजी को उसके बारे में पता लगाने को कहा था। तो सूजी ने उसके बारे में पता लगाया तो वो सब कुछ यून को काफी अच्छे से समझा देती है। यून को सब कुछ बताने के बाद जब सूजी वहाँ से जा रही होती है तभी रेस्टोरेंट में जाओ और सैंगची खाना खाने के लिए आते हैं, तो उन सभी में बातें होने लगती है। तभी वहाँ पर यून भी आ जाता है। यहाँ पर सैंगची को पता चलता है कि सूजी यून से ही मिलने आई थी, जिससे सैंगची काफी जेलस फील करने लगती है। वहीं सैंगची जाओ के साथ खाना खाने आई है, जिससे यून काफी जेलस फील करता है। अगले दिन सैंगची कॉलेज में पढ़ाई कर रही होती है। टीचर ने उसको कुछ याद करने के लिए दिया होता है, पर ये उसके लिए काफी डिफिकल्ट होता है। पर तभी वहाँ पर यून आता है और उससे कहता है अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें वो चीजें प्राइवेट में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये सुनकर सैंगची काफी खुश हो जाती है, पर तभी वहाँ पर जाओ आता है और कहता है डेप्यूटी चीफ काफी बिजी आदमी है, इसीलिए तुम्हें इनको परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प कर दूंगा। और सैंगची को लेकर वहाँ से चला जाता है। जब क्लासेस खत्म हो जाते हैं तो यून सैंगची को घर छोड़ने जाना चाह रहा होता है, पर जाओ ऐसा होने नहीं देता है। वो सैंगची को लेकर चला जाता है, वो सैंगची को घर तक छोड़ देता है, जिससे यून काफी जेलस फील करने लगता है। हम देखते हैं क्लास एलो के स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि वो सभी ट्रिप पर पहाड़ों में जा रहे हैं, ताकि वहाँ पर वो सभी टी प्लांटेशन कैसे होता है जान सके। सभी स्टूडेंट्स काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि इस ट्रिप पर उनको पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, बस प्रैक्टिकल होगा। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स ट्रिप पर पैदल ही जा रहे होते हैं, क्योंकि जहाँ पर वो सभी जा रहे हैं वो जगह बहुत दूर नहीं है। जब सभी लोग जा रहे होते हैं तभी सैंगची अचानक फिसलकर नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके पैर में मोच पड़ जाती है। अब सैंगची चल नहीं पा रही होती है, तो जाओ उससे कहता है मैं तुम्हें पीठ पर उठा लेता हूँ। ये बात यून को अच्छी नहीं लगती है, तो वो अचानक सैंगची को उठा लेता है और कहता है स्टूडेंट्स का ध्यान रखना टीचर की जिम्मेवारी है, और वो सैंगची को लेकर जाने लगता है। ये देखकर जाओ काफी जेलस फील करता है। वहीं सैंगची बहुत ज्यादा खुश होती है कि यून उसको उठाकर ले जा रहा है। कुछ टाइम बाद सभी स्टूडेंट्स उस जगह पर पहुंच जाते हैं। अब वो सभी यहाँ पर कई दिनों तक रहने वाले हैं, तो यून ने सभी का रहने का बंदोबस्त कर दिया होता है, और सैंगची को रहने के लिए वो एक अलग सा रूम देता है, क्योंकि वो एक लड़की है। अब यून को पता है कि जाओ रात को सैंगची से मिलने जरूर जाएगा, तो यून सबसे कहता है रात को कोई भी किसी के कमरे में नहीं जाएगा, अगर कोई पकड़ा गया तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। यून जाओ को बताता है कि वो जिस रूम में रहने वाला है वो भी उसी रूम में रहेगा। ये सुनकर जाओ हैरान रह जाता है। जाओ रूम चेंज करना चाह रहा होता है, पर कोई नहीं मानता है, क्योंकि डेप्यूटी चीफ के साथ कोई नहीं रहना चाहता है। अगले दिन से सभी लोग टी प्लांटेशन कैसे होता है सीखने लगते हैं। सभी लोग को काफी मेहनत करना पड़ रहा होता है, पर ये काफी मजेदार भी होता है।
रात को यून बाहर टहल रहा होता है, तभी वहाँ पर सैंगची आ जाती है। वो भी टहलने आई होती है क्योंकि उन दोनों को ही नींद नहीं आ रही है। उन दोनों में बातें हो ही रही होती है, तभी वहाँ पर जाओ भी आ जाता है क्योंकि उसको भी नींद नहीं आ रही है। अब काफी रात हो चुकी होती है तो सभी वापस सोने चले जाते हैं। यहाँ पर वो सभी कई दिनों तक रहते हैं तो कई बार यून और सैंगची के बीच रोमांटिक मोमेंट्स बन जाते हैं। ट्रिप पर सैंगची कई बार यून को बताने की कोशिश करती है कि वो उसको लाइक करती है, पर कभी बता नहीं पाती है क्योंकि हर बार कोई ना कोई उसको डिस्टर्ब कर देता है। लेकिन जब वो लोग ट्रिप से वापस आ जाते हैं तो सैंगची यून से ऐसी जगह पर मिलती है जहाँ पर कोई भी उनको डिस्टर्ब ना कर सके। सैंगची यहाँ पर अपनी फीलिंग कन्फेस कर देती है तो सैंगची को यहाँ पर पता चल जाता है कि यून भी उसको लाइक करता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है। यून उसको बताता है कि जब वो कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाएगी तो वो उससे शादी कर लेगा। तो कॉलेज से ग्रेजुएट होने तक वो दोनों इस बात को सीक्रेट रखने का डिसाइड करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। अगले दिन सैंगची काफी जल्दी कॉलेज आ जाती है, कोई भी स्टूडेंट नहीं आया होता है। यून बाहर ही होता है तो यून को देखकर सैंगची काफी खुश हो जाती है और दौड़कर उसको हग करने जाती है। लेकिन तभी शाओलिंग कॉलेज आ जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों हग नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर वो दोनों काफी अजीब बिहेव कर रहे होते हैं, जिससे शाओलिंग समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। सैंगची और यून कॉलेज में नॉर्मली रहने लगते हैं जैसे वो पहले रहा करते थे, लेकिन किसी को उनके बारे में पता न चल जाए, जिसके लिए यून सभी स्टूडेंट्स के सामने सैंगची से काफी सख्ती से पेश आता है। सैंगची के छोटी सी छोटी गलती के लिए यून उसको सजा देता रहता है, जिससे सैंगची काफी परेशान हो चुकी होती है। तो वो यून से बात करने आती है, उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है कि वो उसको हर वक्त सजा क्यों देता रहता है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और एक दूसरे के काफी क्लोज भी होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक टीचर आ जाते हैं। तो सिचुएशन को संभालने के लिए यून सैंगची को थप्पड़ मार देता है और उस पर काफी गुस्सा करने लगता है। टीचर यून से कहते हैं, अगर सैंगची से कोई गलती हुई है तो आपको उससे बात करके उसको समझाना चाहिए, किसी भी स्टूडेंट पर हाथ उठाना ठीक नहीं है। मैं आपको काफी अच्छे से जानता हूँ, आप ऐसा कभी नहीं करते हैं। जरूर सैंगची से कोई बहुत बड़ी गलती हुई होगी, लेकिन आप शांत हो जाइए और इस बार सैंगची को माफ कर दीजिए। टीचर सैंगची को भी समझाते हैं कि वो यून को परेशान ना करे। टीचर जो बात यून से करने आए थे करने के बाद वो चले जाते हैं। यून ने सैंगची को थप्पड़ मारा, जिसकी वजह से सैंगची काफी ज्यादा गुस्से में होती है, पर यून उसको जैसे तैसे मना ही लेता है। यहाँ पर वो दोनों रात को मिलने का डिसाइड करते हैं। सैंगची यून से कहती है, जब रात को तुम आ जाओगे तो बिल्ली की आवाज निकालकर तुम मुझे सिग्नल दे देना, मैं आ जाऊंगी। फिर रात को जब यून वहाँ पर पहुँच जाता है तो वंग बिल्ली की आवाज निकालकर सिग्नल दे रहा होता है। सैंगची छिपकर बाहर जा रही होती है, तभी वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं, क्योंकि बिल्ली की आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई, वो बिल्ली को भगाने आए होते हैं। अब सैंगची छिपकर बाहर जा रही थी, अगर ये बात उसके फादर को पता चल गया तो वो सैंगची पे बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। इसीलिए वो अपने फादर से कहती है कि वो भी यहाँ पर बिल्ली को भगाने के लिए आई है। सैंगची सीढ़ियों की मदद से दीवार पर चढ़ जाती है और यून से कहती है कि बिल्ली की आवाज सुनकर मेरे फादर जाग गए हैं, तो आज मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जा पाऊंगी। ये सभी बातें सुनने के बाद यून वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सैंगची अपने भाई के कब्र के पास आई होती है और थोड़ी देर में यून भी वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर यून सैंगची को उसके भाई के बारे में बहुत कुछ बताता है, साथ ही सैंगची अपने भाई को अपने रिलेशनशिप के बारे में बताती है। फिर रात को यून और सैंगची एक जगह पर खाना खाने आए होते हैं। यून कहता है, क्या तुम पक्का श्योर हो कि इस जगह पर हमें कोई नहीं पहचानेगा? सैंगची कहती है, आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पर हमें कोई नहीं पहचानेगा, क्योंकि इस एरिया में यंग मास्टर और लेडीज नहीं आती हैं, सिर्फ आम आदमी ही आते हैं। वो दोनों यहाँ पर खाना खाते हैं और एक दूसरे से काफी सारी बातें करते हैं, पर जब बिल पे करने का टाइम आता है तो उन दोनों के पास पैसे ही नहीं होते हैं, क्योंकि यून जिन जिन रेस्टोरेंट में जाता है वो महीने के आखिर में बिल पे करता है। वहीं सैंगची के साथ हमेशा ही लियान रहती है, तो बिल पे करने का काम हमेशा वही करती है, इसीलिए सैंगची भी पैसे लेकर नहीं आई है। अब वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं कि वो क्या करे। यून शॉप के ऑनर से पूछता है कि क्या आप हम दोनों को जानते हैं? अब उन दोनों को पता चलता है कि ऑनर उन दोनों को नहीं जानता है, तो बिल पे किए बिना ही वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो दोनों फायरवर्क्स देखने आ जाते हैं। सैंगची काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। यून सैंगची से कहता है, मैं ड्रिंक्स लेकर आता हूँ, फिर वो चला जाता है। पर फायरवर्क्स देखने में सैंगची इतनी खो गई थी कि उसने यून की बातें सुनी ही नहीं। जब वो अपने साइड में यून को नहीं देखती है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, और जब यून वापस आता है तो सैंगची उसको हग कर लेती है। वो यून से पूछती है कि वो
कहाँ चला गया था। यून कहता है मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं ड्रिंक्स लेने जा रहा हूँ। सैंगची कहती है लेकिन आपके पास पैसे तो थे नहीं, तो क्या आप फिर से पैसे दिए बिना ही ड्रिंक्स चुरा कर आ गए। वो यून पे काफी गुस्सा करती है। तो यून सैंगची से माफी मांगता है और कहता है मुझसे गलती हो गई, आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा। वो दोनों आज काफी जगहों पर साथ में घूमते हैं, एक दूसरे के साथ काफी एंजॉय करते हैं। उसके अगले दिन कॉलेज में ग्रैंड ट्यूटर सॉन्ग महाराज की जगह स्टूडेंट्स को इंपीरियल लेक्चर देने आते हैं, जो कि स्टूडेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो सभी स्टूडेंट्स मिलकर ग्रैंड ट्यूटर को काफी परेशान करते हैं, जिसमें यून भी स्टूडेंट्स की इनडायरेक्टली मदद करता है, ग्रैंड ट्यूटर का मजाक उड़ा देता है। तो ग्रैंड ट्यूटर गुस्सा होकर चला जाता है। ग्रैंड ट्यूटर की काफी बेइज्जती हो गई तो वो महाराज को कहकर यून को डेप्यूटी चीफ के पोस्ट से हटवा देता है, जो जानकर स्टूडेंट शॉक दे जाते हैं। उसके बाद से यून लोगों को ऐसा दिखाने लगता है कि पोस्ट जाने की वजह से वो सदमे में है, जिसकी वजह से वो एक शराबी बन चुका है। वो ऐसा इसलिए कर रहा होता है ताकि लोगों का ध्यान उस पे ना रहे, लोग उसको सीरियसली ना ले, क्योंकि सीक्रेटली वो एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा है जो कि बुरे काम करते हैं। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को भी पता चल जाएगा कि यून की अभी कैसी हालत है, तो वो लोग यून को सीरियसली नहीं लेंगे। अगले दिन सैंगची रेस्टोरेंट में आई होती है, तो उसको भी उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफी कुछ पता चलता है, साथ ही ये भी कि आज उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग कहाँ पर होंगे। उसको ये भी पता चलता है कि यून उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो अगर आज वो उनके रास्ते में आया तो वो लोग उसको जान से मार देंगे। सैंगची को समझ आ जाता है कि यून वहाँ पर जरूर जाएगा, मतलब कि वो खतरे में है, जिससे वो काफी परेशान हो जाती है। वो यून के पास जाने लगती है, तभी वहाँ पर जाओ आ जाता है। सैंगची उसको सब कुछ बताती है कि यून खतरे में है, फिर वो दोनों वहाँ पर जाने लगते हैं। वहीं शाही सैनिक एक कैदी को लेकर जा रहे होते हैं, तभी उन पे उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग अटैक कर देते हैं, क्योंकि जिस कैदी को लेकर वो लोग जा रहे थे वो भी उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था, पर वो पकड़ा गया। तो वो आदमी उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में शाही कोर्ट में बता ना दे, इसीलिए वो लोग उसको मारने आए होते हैं। तभी वहाँ पर यून और वांग पहुँच जाते हैं और उन आदमियों से लड़ने लगते हैं। कुछ देर में सैंगची और जाओ भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन आदमियों से लड़ने लगते हैं, लेकिन यून जख्मी हो जाता है और उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग उस कैदी को लेकर भागने लगते हैं। सैंगची यून के पास ही रुक जाती है और जाओ उन लोगों का पीछा करने लगता है, उसके साथ कुछ सैनिक भी होते हैं। पर हमें यहाँ पर पता चलता है कि जाओ भी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, उसके साथ जितने भी सैनिक आए होते हैं वो उन सभी को मार देते हैं। वहीं यून जख्मी होता है तो सैंगची और वोंग उसको लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। कुछ दिनों में यून बिल्कुल ही ठीक हो जाता है और इंपीरियल कॉलेज में घूमने आता है, पर वो अब इस कॉलेज का डेप्यूटी चीफ नहीं है। कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स यून को ठीक देखकर काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि यून के साथ क्या हुआ था सबको पता है। कॉलेज में यून सैंगची और जाओ को काफी क्लोज देखता है, जिससे वो बहुत जेलस फील करता है। तो वो सीधा सैंगची के फादर के पास आता है और कहता है कि सैंगची उसको पसंद है, तो वो सैंगची से शादी करना चाहता है जब वो कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाएगी। ये सुनकर सैंगची के फादर हैरान रह जाते हैं, पर वो यून को कुछ भी जवाब नहीं देते हैं। तो यून वहाँ से चला जाता है। यून को डेप्यूटी चीफ के पोस्ट से निकाल दिया गया है, जो कि वहाँ के स्टूडेंट्स को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो सभी लोग मिलकर यून को वापस लाने का प्लान बनाते हैं और उनका प्लान काम भी कर जाता है। यून फिर से कॉलेज का डेप्यूटी चीफ बन जाता है, पर महाराज की एक कंडीशन होती है कि पिछले साल जितने स्टूडेंट्स पास हुए थे, अगर इस साल उससे ज्यादा स्टूडेंट्स पास हुए तो यून कॉलेज का डेप्यूटी चीफ बना रहेगा, पर अगर वैसा नहीं हुआ तो यून डेप्यूटी चीफ नहीं रहेगा। यही बात यून कॉलेज आकर सभी स्टूडेंट्स को बताता है। एक महीने में उनका फाइनल एग्जाम होता है, तो आज से ही यून सभी स्टूडेंट्स से मेहनत करवाने लगता है। सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ रहा होता है। इसी तरह एक महीना बीत जाता है, सभी स्टूडेंट्स का एग्जाम होता है। जब एग्जाम खत्म हो जाता है तो सैंगची यून को बताती है कि उसका एग्जाम बहुत अच्छा गया, जिससे यून काफी खुश हो जाता है। कुछ दिनों में एग्जाम का रिजल्ट आता है, जिसमें जाओ फर्स्ट आया होता है। शाओलिंग और सैंगची भी पास हो गए होते हैं और भी काफी सारे स्टूडेंट्स पास हो गए होते हैं। लियान आकर जब यही बात सैंगची के फादर को बताती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सैंगची खुद आकर यून को बताती है कि वो पास हो गई, जिससे यून भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पिछले साल जितने स्टूडेंट्स पास हुए थे, इस साल उससे ज्यादा स्टूडेंट्स पास हुए हैं।
तो महाराज ये बात यून पर ही छोड़ देते हैं कि वो कॉलेज का डेप्यूटी चीफ बना रहेगा या फिर नहीं। तो यून कॉलेज का डेप्यूटी चीफ बने रहने का डिसाइड करता है। सैंगची अब कॉलेज से ग्रेजुएट हो गई है तो यून सैंगची के फादर से शादी की बात करने आता है, पर वो उनकी शादी के खिलाफ होते हैं। पर यून और सैंगची मिलकर जैसे तैसे करके उनको मना ही लेते हैं। काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यून उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता लगा ही लेता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को कौन चला रहा है। साथ ही उसको ये भी पता चल जाता है कि जाओ भी उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। सैंगची को जब पता चलता है कि जाओ बुरे काम करता था, जिससे वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। जाओ और ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को पकड़ लिया गया होता है तो सबको सजा हो जाती है। फिर कुछ महीनों बाद यून और सैंगची की शादी हो जाती है और इस ड्रामा का यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाता है।